वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि जो मैट्रिक्स ए है वो किस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उनने बोला है कि जो मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ऑर्डर क्या है उसका, एम इंटू एन। आपको पता ही है यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है एम इंटू एन, और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप बताइए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एम स्मॉलर देन एन, एम ग्रेटर देन एम इक्वल देन एन, या डी नन ऑफ दिस। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एम क्या होता है और एन क्या होता है। सॉल्यूशन डालते हो पहले मैं आपको एम और एन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज होते हैं एम, नंबर ऑफ कॉलम होता है एन। रोज और कॉलम पता होगा, अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो यहाँ पर जो लिखे रहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ऐसे में लिखे रहते हैं, ऐसे में, वो क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है। और जो इस साइड लिखी रहती है वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज को, और n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फुल होती है। अगर तीनों ही फुल नहीं होती तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, a is equal to a I j m cross n means a is a matrix order of m cross n। मतलब कि a एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। पहले रोज लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, m क्रॉस n, ठीक है। ये आपको बता दें कि इस क्वेश्चन की सबसे ऊपर वाली लाइन क्या कहते हैं। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो लिख देते हैं, आपको डेफिनेशन बता दो स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a matrix whose number of rows and number of column are same। ऐसी मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम के नंबर क्या है, सेम है, एक जैसे। जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपको बोला ही गया है जितनी रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो A इज़ अ मैट्रिक्स, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है इफ़ नंबर ऑफ रोज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। अब आपको पता है नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, m, नंबर ऑफ रोज होता है m। तो m जो है इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, n, ठीक है, इक्वल हो जाए n के। तो आपका आंसर आ गया, m इक्वल टू n होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हमारा ऐसे कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी हाँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन तो सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यही हमारा आंसर है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और हमें यही कंडीशन बतानी थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सी कंडीशन फुल होगी। वो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ रोज m से डिनोट होता है और नंबर ऑफ कॉलम n से डिनोट होता है। अगर आपको m की जगह a और n की जगह b करके दे दिया जाए तब भी सेम होगा, बस मल्टीप्लाई से पहले वाला रोज होता है और मल्टीप्लाई के बाद वाला कॉलम होता है। मल्टीप्लाई से पहले वाला हमेशा रोज होंगे और मल्टीप्लाई के बाद वाले हमेशा कॉलम होंगे, ठीक है। mn करके ना दिया जाए, कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाए तब भी, बट mn कॉमन है क्योंकि m से हम डिनोट करते रोज को और n से डिनोट करते कॉलम को। ये आपको स्पेशली बताया गया है। अब आप पूरा सॉल्यूशन एक साथ देख लीजिए।
कॉपी में सॉल्यूशन में ये नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपको ए से लेकर, जहाँ से मैंने ए स्टार्ट किया, ऑप्शन सी तक पूरा लिखना है, यही सॉल्यूशन। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एन और एम क्या होता है। ठीक है, ओके।